हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 8। जो लोग फर्स्ट वार्ड देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। 1, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड में बनाएंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है। सुनीता को ऐसे डिनोट किए, कितना दिन में करती है, 15 दिनों में करती है। आई कहता उसकी बहन नेहा उसी काम को 10 दिनों में करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना, टोटल वर्क देखना है। टोटल वर्क कितना है, सुनीता का एफिशिएंसी 60/15 4, नेहा का एफिशिएंसी 60/10 6, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया। टोटल वर्क कितना है 60। कौन करेगा, सुनीता और नेहा। लेकिन कंडीशन क्या क्या है, दोनों ने काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है। टोटल वर्क कितना है 60 है। कह रहा है दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है तो एक दिन में स्नेहा और नेहा कितना काम करती है, सॉरी, एक दिन में सुनीता और नेहा कितना काम करती है, 4 और 6 10 काम करती है। एक दिन में 10 काम करती है। दोनों के साथ कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। 2 दिन में कुछ वर्क हुआ, ठीक है। अब आगे करा, इसके बाद नेहा काम छोड़ देती है और सुनीता अकेले बची हुई कढ़ाई के काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। सुनीता एक दिन में कितना काम करती है, 4 काम करती है, प्लस एक दिन में 4 काम करती है। इसी काम को कितना दिन में करेगी, ये निकालना है। तो मान लेते हैं टी दिन में करेगी, बराबर कितना वर्क हो जाएगा, इतना प्लस इतना बराबर टोटल 60 वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि शेष काम को सुनीता कितने दिनों में पूरा करेगी। तो शेष काम सुनीता टी दिनों में पूरा करेगी। टी का वैल्यू इसका आंसर होगा, ठीक है। 10 दूनी 20, 60 में से 20 गया 40, 40/4 कितना हो जाएगा, 40/4 10 दिनों में वो पूरा करेगी, ठीक है। इसी का सेकंड मेथड आप ऐसे सोच सकते हैं, सुनीता एक काम को 15 दिनों में करती है, नेहा उसी काम को 10 दिनों में करती है। कंडीशन क्या है, दोनों ने कढ़ाई एक साथ करना शुरू किया, 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ दी, ठीक है। मैं 2 दिन सुनीता भी किया, एक दिन में कितना 1/15 काम करे, 2 दिन में इतना कर 2/15। नेहा 2 दिन में 2/10 काम करेगा। अब आगे कह रहा है कि नेहा 2 दिन बाद काम छोड़ दी। नेहा 2 दिन काम छोड़ दी, बस इतना ही काम की नेहा। अब शेष काम को सुनीता अकेले कितना दिन में समाप्त करे। तो मान ले जो भी शेष काम रहा उसको टी दिन में समाप्त करेगा। 2 दिन पहले लगा और शेष काम को करने में टी दिन और लगेगा, ठीक है। इतना प्लस इतना बराबर टोटल कितना वर्क होता है, 1 वर्क होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। इसको लिख सकते हैं 2 में 5 बार में, नहीं कुछ तो 1 1/5 प्लस 1/5 को इधर कैंसिल करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -1/5, ठीक है। अब देखिए 2 + t/15 बराबर 5 एकम 5, 5 में से गया 4/5, 4/5, 5 में 3 बार में। 2 + t बराबर 4 × 12, 2 + t बराबर 12, तो t बराबर कितना, 12 - 2 10, t बराबर कितना 10, ठीक है। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 180 विद्यार्थी हैं। कितना दिन का भोजन है, 20 दिन का भोजन, यही टोटल वर्क है, ठीक है। अब इसी वर्क को पार्ट में किया गया है। क्या बोला गया, यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ देना पड़ेगा। देखिए ये विद्यार्थी मतलब मैन, ये डे है, ये टोटल वर्क है। इसमें भी क्या होगा, अब क्वेश्चन आई कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों को काम छोड़ना होगा। तो मान लेते हैं x विद्यार्थी को कितना दिन के लिए भोजन है, 25 दिन के लिए भोजन है। x विद्यार्थी के लिए 25 दिन का भोजन है। तो इस वजह से कह सकते हैं x बराबर, इसको लिख सकते हैं 25 को 5 × 5, तो 5 × 5 डिवाइड होगा तो 5 में ये 4 बार में, 5 में कितना 36 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 24 और 4 × 12 12 और 2 14, 144। पहले विद्यार्थी कितना था, 180 था।
तो 25 दिन तक खाना चलाना, तो कितना विद्यार्थी होगा? 144 विद्यार्थी। तो कितने को छोड़ना होगा? पहले 180 था, 144 आदमी के लिए पहले 180 विद्यार्थी था, अब क्या है 144 विद्यार्थी का खाना 25 दिन के लिए। तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ना होगा? 180 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 144, 50, 30, 36 विद्यार्थियों को कैंप छोड़ना होगा। ठीक है, x बराबर है। ठीक है, 3 कर रहा है, अस्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, सैम उसी काम को 9 दिनों में। अस्मिता किसी काम को 12 दिनों में, सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकती है। अस्मिता एक दिन में कितना काम करेगी? 1/12 काम करती है। तो कितना दिन काम की? 4 दिन काम की, 4/12 काम की। सैम एक दिन में 1/9, तो 4 दिन में 4/9 प्लस इतना इतना काम हो चुका है। इसके लिख सकते हैं 4 में 3 बार में 1/3, दोनों का एलसीएम 9 हो गया, तो 3 और 4 3 7, 7/9 हो गया, 7/9। ये क्या हुआ? 7/9 काम हो चुका। कितना टोटल पर कितना होता है? 100%, 100% कितना? 1 होता है। 1 में से 7/9 काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ? तो इसका क्या रूल है? इतना 9 माइनस 7 कितना? 2/9, इतना काम नहीं हुआ। ठीक है, 4 कह रहा है विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 50 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं। अब बोला दोनों मिलकर 20 दिन काम किया, तो कितना भाग काम किया? तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 1/50 इंटू 20, 2/5 भाग काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो? 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर आज 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ना होगा? तो ये 30 व्यक्ति 6 दिन तो काम किया, क्या होगा? मैन इज टू डे बराबर वर्क होगा। तो क्या हुआ? टोटल वर्क इतना हो गया। फिर कह रहा है 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ना होगा? तो 6 दिन तो 30 व्यक्ति किए होंगे काम। 30 व्यक्ति कितना दिन काम किया? 6 दिन, इसके बाद ही काम छोड़े। तो 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ना? मान लेते हैं एक्स व्यक्ति ने काम कितना दिन किया? एक्स व्यक्ति कितना दिन काम किया हो? चूँकि टोटल काम 26 दिन चला, 6 दिन यहाँ पे किया है, तो ये कितना दिन चलेगा? एक्स व्यक्ति कितना दिन काम करेगा? 20 दिन काम करेगा, चूँकि 20 + 6 = 26 दिन काम चलाना है। इस पार्ट को हम इधर लाते हैं, तो 30 कॉमन हो जाएगा। 30 कॉमन हो तो 20 - 6 कितना? 14 इंटू 14 बराबर कितना? 20x। A0 2 में 7 बार में x बराबर कितना? 21 व्यक्ति काम करेंगे। कि काम कितने व्यक्ति को काम छोड़ना होगा? तो पहले 30 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति? x व्यक्ति, x मतलब 21 व्यक्ति हैं। तो पहले 30 थे, अब 21 हो गए। कितना व्यक्ति को काम छोड़ना पड़ा? 30 - 21, 9 व्यक्ति को काम छोड़ देंगे, तो उस काम को टोटल 26 दिनों में किया जा सकता है। ठीक है, अनिल एक काम को 14 दिनों में, रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या है। ठीक है, मेथड में देखते हैं। मेथड फर्स्ट। ठीक है, अनिल एक काम को 14 दिनों में कर सकता है। अनिल एक काम को 14 दिनों में कर सकता है, जबकि रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना? 21 दूनी 42। ए का एफिशिएंसी 42/14 3, आर का एफिशिएंसी 42/21 2। एक दिन में दोनों कितना कर? 3 और 2 5। एक दिन में दोनों कितना काम कर? 5 काम करेगा। दोनों ने काम कितना दिन किया? मान लेते टी दिन काम किया। प्लस इसके बाद क्या हुआ? अनिल काम छोड़ देता है, रोहित 3 दिन और काम किया। रोहित एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। ये कितना दिन काम किया? 3 दिन और काम किया इंटू 3। तो इसके बाद काम समाप्त हो गया, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 42 काम हो गया। तो ये पूछ रहा है काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? ये तो टी यहाँ पे काम किया, इसके बाद 3 दिन और लिया, तो टी + 3 दिन काम समाप्त होने में टाइम लगा। ये टी का वैल्यू निकल जाए, टी + 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। 3 दूनी 6, 42 में से 6 का 36, तो टी बराबर 36 बटे कितना?
5, 3 दूनी 6 इधर गया, 42 में से 6 गया 36, 36/5। तो अब ये पूछा टोटल काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। ये t बराबर 36 समय लगा, लेकिन 3 दिन अभी और काम किया था। कौन किया था? रोहित। तो +3, 5 × 15, 36 और 15 कितना? 51/5 दिन टाइम लगा। ठीक है टोटल। इसी का मेथड सेकेंड भी देख लीजिए। अनिल किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, रोहित किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। अब क्या हुआ, दोनों ने टी दिन काम किया, तो टी दिन ए भी काम किया और टी दिन ए भी काम किया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दोनों ने अनिल काम, इसके बाद क्या हुआ, दोनों ने टी दिन काम किया, अनिल काम छोड़ दिया, अनिल ने टी दिन काम किया और रोहित ने क्या किया, 3 दिन और काम करके ये समाप्त किया। 3 दिन और काम किया, इतना प्लस इतना बराबर कितना काम हो गया? 1 काम हो गया। 14, 21 का एलसीएम कितना होगा? 42। 14 में 3 बार में 3t प्लस 21 में 2 बार में 2t प्लस 6 बराबर 1। 3 और 2 5t, 5t बराबर ए इधर जाएगा, 42 में से 6 गया कितना? 36, 36/5 t बराबर कितना होगा? 36/5। काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? टोटल कितना दिन लगा? t + 3, ये t निकला प्लस 3 दिन और लगा था, चूंकि रोहित अकेले काम किया था, तो 51/5 दिन में काम समाप्त हो गया। ठीक है। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने चाहिए? 42 सफाई कर्मचारी कितना दिन काम कर सकते थे? 25 दिनों में काम कर सकते थे। ठीक है। टोटल मैन इज टुडे बराबर इतना वर्क था, काम किया जा सकता था। 10 दिनों के बाद, ये मतलब 42 कर्मचारी 10 दिन काम किए, 42 कर्मचारी 10 दिन काम किए, 12 कर्मचारी काम छोड़ के चले गए, तो करा शेष कर्मचारी को 10 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने और कर्मचारी को साथ में रखना होगा? तो मान लेते हैं कितना आया कितना गया वो बाद में कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं x कर्मचारी 10 दिनों में काम करके समाप्त कर गया, एक कर्मचारी 10 दिनों में काम समाप्त किया मान लेते हैं। इतना को इसको इधर लाते हैं तो 42 कॉमन हो गया, तो 25 - 10 15 बराबर कितना? 10x। ठीक है। 5 में 2 बार में, 5 में 3 बार में, 2 में 21 बार में, तो x बराबर कितना? 63। मतलब टोटल 63 कर्मचारी जो थे उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते थे। ठीक है। तो x का जो वैल्यू है क्या क्या यहाँ पे है? x बराबर यहाँ पे क्या है? टोटल कितना कर्मचारी शुरू में थे? 42 थे। 42 में क्या हो, 12 कर्मचारी चले गए तो -12 घटा दिए, और करा कितना कर्मचारी है, तो मान लेते हैं 22 कर्मचारी आके वो काम को समाप्त किए, तो x बराबर कितना निकला? 63 निकला। 42 - 12 30 प्लस 22, तो 22 बराबर कितना? 33 कर्मचारी उस बाद में आए होंगे उस काम को करने के लिए। ठीक है। ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किए? ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और ए उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क कितना? दोनों का एलसीएम 60। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 60/12 5, ए का एफिशिएंसी 60/15 4। ए का एफिशिएंसी कितना निकला? 4 निकला, तो बी का एफिशिएंसी कितना? 4 प्लस कितना बराबर 5 होगा? 1 बराबर 5 होगा। ए का एफिशिएंसी 4 हो गया, बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? ए। तो फिर क्वेश्चन कर, ए और बी ने कितने दिन साथ काम किए? ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 1 5 काम करेंगे, तो मान लेते हैं दोनों टी दिन साथ काम किया। इसके बाद क्या हुआ, ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिए। कौन छोड़ दिए? ए ने 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी अभी 10 दिन और काम किया होगा। इसका मतलब ए ने पहले छोड़ दिया, साथ में काम किया, तो ए ने 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने 10 दिन और काम किया होगा।
एक दिन में एक काम था, 10 दिन में जो भी काम किया होगा बराबर टोटल वर्क कितना 60। 10 इधर जाए तो 50, 50/5 बराबर कितना 10 दिन में, 10 दिन वो दोनों साथ में काम किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करके आधे काम को, ये भी सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम एक साथ बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। मैन इज टू डे टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। तो 2 श्रमिक काम छोड़ते मतलब 10 श्रमिक जो है ये तो 4 दिन काम किए होंगे, जो भी काम हो गया 4 दिन में। ठीक है, प्लस कितना श्रमिक छोड़ दिए, 4 श्रमिक काम, 4 दिनों बाद 2 श्रमिक काम छोड़ दिए। पहले 10 थे, अब कितना 10 में से 2 छोड़ दिए, अब कितना 8 श्रमिक बचे। ये 8 श्रमिक शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। मान लेते हैं शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। इस टोटल पार्ट को इधर लाते हैं, 10 कॉमन हो गया तो 8 - 4 कितना 4 बराबर कितना 8t। 4 में 2 बार में, 2 में 5 बार में, t बराबर कितना 5 दिन में शेष काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, 91। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है फिर छोड़ देता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में एक साथ बनाएंगे। ठीक है, इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 है तो आर को कितनी दी जानी है। ठीक है, पी किसी काम को 6 दिनों में, क्यू उसी काम को 8 दिनों में, और कर आर की मदद से ये 3 दिनों में करते हैं। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो एफिशिएंसी पी क्यू आर का निकालते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 6, 8 और 3 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या को देखें 8 है, इसका टेबल पढ़ेंगे 8 दूनी 16, 6 और 3 से नहीं करता, 8 3 24 कटा 6 से और 3 से, इसलिए ये इसका एलसीएम हो गया कितना 24 हो गया। पी का एफिशिएंसी 24/6 4, क्यू का एफिशिएंसी 24/8 3, पी क्यू आर का एफिशिएंसी 24/3 8। पी का एफिशिएंसी 4 निकल गया, क्यू का एफिशिएंसी 3 निकल गया, तो आर का एफिशिएंसी कितना पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 8 है। यदि पी प्लस क्यू बराबर 7 है तो 7 + 1 बराबर 8 होगा, इसलिए आर बराबर कितना 1 निकल गया एफिशिएंसी। ठीक है, पी क्यू आर का एफिशिएंसी ये निकल गया। अब देखिए आपका टोटल मजदूरी 3200 मिला तो आर को कितने दी जानी है। तो मजदूरी जो मिलता है उसके एफिशिएंसी के बेस पे मिलता है, कार्य क्षमता के बेस पे मिलता है। तो अब देखते हैं एफिशिएंसी कितना 4 और 3 7 1 9 अनुपात 9। एक कार्य क्षमता बराबर कितना बांटना है 3200 रुपया बांटना है। तो कितना निकालना है आर को कितना मिलेगा, आर को कितना मिलेगा अनुपात 1। तो अनुपात 1 बराबर 3200/9 सॉरी 4 और 3 7 1 8 है ना पे, इतना बटे 8 बराबर कितना 400 रुपया किसको मिलेगा आर को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।